एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स बनाने जा रहे हैं, यानी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो आज की इस प्रॉब्लम के क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम बताते हैं स्टूडेंट, जिससे आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आपको हर एक प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान दिया जाए, 2a प्लस बी एरो 4c, इतना तो स्टूडेंट आप लोगों को पता है कि एरो से पहले जो होता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं और इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमेशा रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है, यानी रिएक्शन के दौरान इसका कॉन्सेंट्रेशन, इसका रेट कम होता जाता है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो रिएक्शन में रिएक्टेंट के लिए हमेशा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का बात किया जाता है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट बी। लेकिन प्रोडक्ट सी के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन बोला जाता है। तो जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोल रहे हैं स्टूडेंट, ये वास्तव में कैलकुलस के लैंग्वेज में होगा माइनस डी बाई डी टी। यहां रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी बोलेंगे तो माइनस डीबी बाई डी टी। मतलब आज के बाद अगर कभी भी आप किसी भी प्रॉब्लम में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए जैसे ही पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाना चाहिए माइनस डी बाई डी टी। और रेट ऑफ फॉर्मेशन जहां रहेगा स्टूडेंट वहां प्लस, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ये डीसी बाई डी टी, इतना को हम पढ़ेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी दोनों सही है स्टूडेंट। तो हम क्या बताना चाहते हैं कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और रेट दोनों समय के साथ घटता है। तो इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है, जो टर्म इस्तेमाल होता है, वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का इस्तेमाल होता है, यानी डिसअपीयर्ड का टर्म इस्तेमाल होता है। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोलेंगे स्टूडेंट, तो इसी को कैलकुलस के लैंग्वेज में माइनस डी बाई डी टी होगा। अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी बोलेंगे तो माइनस डीबी, यानी डिसअपीयरेंस जब रहेगा तो माइनस लगा रहेगा और जिसका बात होगा वो उसके अनुसार डीबी बाई डी टी, डी ए बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे। और जहां रेट ऑफ अपीयरेंस का बात हो जाएगा वहां प्लस में होगा रेट, और डीसी बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी मतलब प्लस में होगा। तो एक चीज और समझा दे कि आप लोग को रेट का एक्सप्रेशन लिखने आता है। तो जो रेट का एक्सप्रेशन जो सेकेंड लेक्चर में ही समझाया गया था, तो उसमें यह बतलाया गया था कि हमेशा पर मोल सब्सटेंस के लिए रेट लिखा जाता है। तो यहां डी बाई डी टी आ रहा है जरूर, लेकिन ये 2 मोल के लिए रेट है स्टूडेंट, तो हम यहां इसके साथ 1/2 भी लिखेंगे, क्योंकि ये 2 मोल के लिए रेट था तो 1 मोल के लिए माइनस 1/2, यानी कि 1 मोल के लिए 1/2 हो जाएगा। इसी तरह यहां पर ये भी माइनस डी बाई डी टी, इसमें तो कोई स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है नहीं, इसमें है तो हम क्या बताए थे कि जितना मल्टीप्लाई होता है उतना डिवाइड में चला जाता है। तो प्लस 1/4 और डीसी बाई डी टी प्लस क्यों आया, क्योंकि प्रोडक्ट है और इसका कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ बढ़ रहा है। तो एक चीज यहां बतला दे कि यहां जो रेट का एक्सप्रेशन लिखा गया है वो पर मोल सब्सटेंस के लिए लिखा गया है। ये रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये तीनों टर्म, ये रिएक्टेंट ए के हिसाब से, ये बी के हिसाब से और ये प्रोडक्ट सी के हिसाब से। लेकिन इसमें ये टर्म जो है माइनस डी बाई डी टी, यही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है। इसमें 1/2 डिसअपीयरेंस में शामिल नहीं होगा, ये 1/2 केवल ये समझा रहा है कि पर मोल के लिए यहां रेट लिखा गया। अब क्वेश्चन जैसे से बनाएंगे ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अब चला जाए क्वेश्चन टेकअप करने। और बताया जा चुका है कि रेट 2 प्रकार का होता है, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट। एक चीज यहां क्लास से संबंधित एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना था, इस क्लास से संबंधित जो आपको जानना अब जरूरी है। इस लॉकडाउन में मैंने क्लास स्टार्ट किया और 2 मंथ लगातार 2 यूनिट हमने खत्म किया। तो आपको बता दें स्टूडेंट कि अब हमारा लाइव क्लास स्टूडेंट के डिमांड पर और रेगुलर स्टूडेंट के नहीं पढ़ने के कारण
हम ये लाइव क्लास का अरेंजमेंट करने जा रहे हैं और आप अपने व्हाट्सएप नंबर से इस क्लास से जुड़ने के लिए अपने व्हाट्सएप नंबर से एक पेज पर नेम, एड्रेस, बैच, ये मीडियम, ये सब कुछ लिखकर आप सेंड करेंगे इस नंबर पर, ताकि आपका नंबर रजिस्टर्ड हो जाए और हर जानकारी इस क्लास से संबंधित आपको अपडेट किया जा सके। तो ध्यान से ये काम आप कर लेंगे अगर आप हमारे क्लास से जुड़े रहना चाहते हैं। हर वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा उस ढंग से, और अब लाइव क्लास का अरेंजमेंट होने जा रहा है जिसका फायदा आप ले सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ने के बाद। अब यहां देखा जाए आज का प्रॉब्लम स्टार्ट होने जा रहा है। राइट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन द टर्म्स ऑफ। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, इन सभी के टर्म में ये रिएक्शन दिया गया है। आपको बता दें स्टूडेंट, ये दोनों रिएक्टेंट है, इसलिए रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ रहा है। ये दोनों रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो इसके लिए रेट ऑफ फॉर्मेशन बोल रहा है, और इस दोनों के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछ रहा है। तो इस प्रॉब्लम में कुछ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, बस कैलकुलस के लैंग्वेज में इसको रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये क्या कर रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F अभी तुरंत समझा है कि फॉर्मेशन बोल दिया तो प्लस, और NO2F का बात किया तो DNO2F बाई dt, बस हो गया इसका आंसर। अब प्रॉब्लम नंबर बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2, तो डिसअपीयरेंस के स्टूडेंट माइनस लग जाएगा और DNO2 बाई dt। और अब प्रॉब्लम नंबर सी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ F2, तो यहां भी स्टूडेंट माइनस लग जाएगा, माइनस DF2 बाई dt, इतना को ही रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ F2 कहेंगे। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 हो गया। और अब इस सारे कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल आगे के आने वाले प्रॉब्लम्स में होगा, तो ये बहुत आसान लगेगा, ध्यान दिया जाए। The reaction 3A-2B plus C was carried in closed vessel. The rate of disappearance of A, स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, माइनस DA बाई dt का ये वैल्यू है। तो माइनस DA बाई dt का स्टूडेंट वैल्यू दिया है और पूछ रहा है कि कैलकुलेट प्लस dB बाई dt, यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C पूछ रहा है स्टूडेंट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन लिखेंगे, और रिएक्शन लिखने के बाद इसका रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे। और रेट का एक्सप्रेशन आपके पास कैपेसिटी आ चुका है, -1/3 DA बाई dt इक्वल +1/2 dB बाई dt प्लस DC बाई dt। तो ये हुआ रेट का एक्सप्रेशन स्टूडेंट। अब हम इसमें दो प्लस dB बाई dt और DC बाई dt, ये दोनों का वैल्यू निकालने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले किसका वैल्यू दिया है, तो माइनस DA बाई dt का वैल्यू स्टूडेंट प्रॉब्लम में दिया है 0.01। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका पेयर इसके साथ लगाएंगे, और पेयर लगाने के बाद निश्चित तौर पर dB बाई dt हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेयर लिखें। पेयर लिखने में एक सावधानी बरतना है, 1/3 को आगे लिख देंगे, माइनस DA बाई dt को एक साथ, क्योंकि इसका कंप्लीट वैल्यू हमको पता है प्रॉब्लम में। और ये प्लस, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, माइनस बाहर नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A के हिसाब से हमको पता है। और अब इसमें हमको dB बाई dt का वैल्यू चाहिए स्टूडेंट, तो ये 2 इधर चला जाएगा और dB बाई dt इक्वल फाइनली आ गया स्टूडेंट 2/3, और इस DA बाई dt का वैल्यू कंप्लीट 0.01 पता है, तो ये पूरा 0.0066 आ रहा है स्टूडेंट मोल लीटर पावर -1 और सेकेंड पावर -1। अगला प्रॉब्लम देखते हैं। अगला बल्कि इसमें क्या कर रहा है, DC बाई dt, DC बाई dt चाहिए। तो स्टूडेंट इसका पेयर, इस बार हम लोग को किसका वैल्यू पता था, DA का, DA बाई dt। तो दो तरह से ये प्रॉब्लम बन सकता है, एक इसका पेयर इसके साथ लगा दीजिए, या इसका पेयर इसके साथ लगा दीजिए, दोनों तरह से बन जाएगा।
तो हम ए के साथ ही लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस डी ए बाई डी टी को एक साथ लिखते हैं, और ये प्लस डी सी बाई डी टी, तो डी सी बाई डी टी इसी तरह रह जाएगा 1/3, और इसका वैल्यू हम लोग को स्टूडेंट पता है 0.01। तो इस तरह से स्टूडेंट डी सी बाई डी टी का भी वैल्यू बहुत इजी वे में हम लोग निकाल लिए, कैलकुलेट कर लिए 0.003 मोल लीटर पावर -1 सेकेंड पावर -1। तो ये था स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 2, जिसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस केवल ए का पता था और रेट ऑफ अपीयरेंस दोनों का निकालना था, बी का और एक सी का। तो इस तरह से हमने पहला पेयर इस दोनों को लिया, सॉल्व किया, तो हमको dv बाई डी टी का वैल्यू मिल गया। इस 2 को हमने इधर भेज दिया और ये पूरा माइनस के साथ वैल्यू 0.01 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल रिएक्शन टू ए एरो 4b + C इन ए गैस फेज occurs in a closed vessel। एक रिएक्शन क्लोज वेजल में होता है स्टूडेंट, टू ए एरो 4b + C गैस फेज में ये सारे हैं। The concentration of B is found to be increased by 5 × 10⁻³ in 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में B का कॉन्सेंट्रेशन 5 × 10⁻³ इंक्रीज कर जाता है। तो कैलकुलेट द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। तो बताइए स्टूडेंट, 2 क्वेश्चन हमने बना दिया और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस लिखने के लिए सिखा दिया है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B कहने का मतलब क्या चाहिए, इसको प्लस dv बाई डी टी चाहिए, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A और क्या चाहिए, माइनस डी ए बाई डी टी चाहिए। तो चलते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले यहां dv बाई डी टी का वैल्यू एकदम इजी वे में निकल जाएगा, क्योंकि dv बाई डी टी हमको चाहिए और डायरेक्ट ये हमको दिया है चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, dv का वैल्यू दिया है 5 × 10⁻³ और कितने सेकंड में चेंजिंग होता है 10। तो इस तरह से स्टूडेंट dv बाई डी टी तो इसी तरह निकल गया बिना पेयर लगाए, और ये सॉल्व करते ही स्टूडेंट आ गया 5 × 10⁻⁴ मोल लीटर पावर -1 सेकेंड पावर -1। और अब स्टूडेंट हम बात करते हैं डी ए बाई डी टी, ये भी निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो इसके लिए हम लोग पूरा रिएक्शन लिखेंगे, उसका रेट का इक्वेशन तैयार करेंगे। अब हमको प्रॉब्लम ए और बी के बारे में हम लोग को पता है और ए का निकालना है, तो केवल इसी दोनों का लिखेंगे रेट का इक्वेशन, -1/2 डी ए बाई डी टी और ये +1/4 dv बाई डी टी। और अब हमको क्या चाहिए स्टूडेंट, माइनस डी ए बाई डी टी चाहिए। ये 2 को हम इधर भेज दिए और dv बाई डी टी का हमारे पास वैल्यू पता है, और ये पूरा सॉल्व करने पर स्टूडेंट आ रहा है 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल लीटर पावर -1 सेकेंड पावर -1। ध्यान से इस प्रॉब्लम नंबर 3 को देखा जाए, कह रहा है कि 10 सेकेंड में B का कॉन्सेंट्रेशन 5 × 10⁻10 का चेंजिंग होता है, इसलिए dv बाई डी टी B के कॉन्सेंट्रेशन का चेंजिंग है और ये टाइम टेकन इन चेंजिंग, ये 1 पावर ऊपर जाएगा 10⁻⁴ मोल पर लीटर पावर -1 सेकेंड पावर -1। अब देखा जाए, कह रहा है कि रेट ऑफ साथ साथ डिसअपीयरेंस ऑफ ए भी चाहिए, तो हमने रिएक्शन लिखा, फिर रेट का इक्वेशन, सी का इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कोई जरूरत नहीं है, ऐसे आप चाहे तो लिख सकते हैं। फिर इस दोनों के साथ पेयर लिए हमको इसमें से क्या चाहिए, सिर्फ माइनस डी ए बाई डी टी चाहिए, तो इतना को रखकर 2 को इधर भेज दिए और इस तरह से आपका फाइनल आंसर कंप्लीट। इस टॉपिक पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, आप लोग को इतना क्लियर कॉन्सेप्ट पता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए ये रिएक्शन है 3x एरो y + 2z,
तो कहने का मतलब क्या है कि इसके लिए अगर x के लिए बोला जाएगा तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x, तो ये हो जाएगा dx बाई dt, और ये माइनस में होगा। लेकिन y और z के लिए अपीयरेंस होगा, और अपीयरेंस के लिए बोला जाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ y, तो ये हो जाएगा प्लस dy बाई dt। तो इतना ही को हम लोग रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ y कहेंगे, इतना ही को हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ x कहेंगे। लेकिन जब कैलकुलेशन करना होगा, रेट का एक्सप्रेशन लिखना होगा, तो पर मोल सब्सटेंस के लिए लिखा जाता है, लेकिन इतना ही को ही बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो ये था आपका क्लास, लगातार ये क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। आप जरूर पूरा क्लास लेक्चर देखने के बाद कमेंट कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपका ये क्लास का जब भी वीडियो लेक्चर अपडेट किया जाए तो आप, या फिर अपलोड किया जाए, तो आपको तुरंत इस क्लास का घंटी सुनाई दे। थैंक यू।